प्यारे फौजी भाइयों, जय हिंद। मैं चेन्नई से एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहनरंगन आज हम बात करेंगे सर्कुलर 631 और इसका असर ओआरओपी में कैसा है। मैंने हेडिंग जो दिया है नाइंसाफी। सबसे पहले हम नाइंसाफी के बारे में बात करते हैं। ये सर्कुलर 631 किस लिए पीसीडीए इलाहाबाद ने इश्यू किया, ये जानना आपको बहुत जरूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एक ओएम जारी किया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। वो इसलिए जारी किया था क्योंकि बहुत लोगों ने कोर्ट में केस किया, खासकर आर्मी नाम सुधार होशियार सिंह ने, और उसने अपना केस जीता है। तो ये जो केस आर्मी नायब सूबेदार होशियार सिंह ने क्यों किया था कि 2006 के बाद जो भी आर्मी नायब सूबेदार आए थे उनको नायब सूबेदार का जो है बेनिफिट दिया गया था, तो इसलिए उसने कोर्ट में केस किया। तो उसके बाद जो है सारे आर्मी नायब सूबेदार जो 2006 से पहले रिटायर हुए थे उनको आर्मी नायब सूबेदार को नोशनली प्रमोटेड टू द हायर रैंक, यानी कि उनको जो है आर्मी नायब सूबेदार को हायर रैंक का क्या है, नायब सूबेदार की बराबर लेना चाहिए करके वो जो लेटर था। अब उस लेटर में साफ लिखा है कि जो भी प्री 2006 का जो ऑनरी नायब सूबेदार है उन सबको जो है 1/1/2006 से ऑनरी नायब सूबेदार के बराबर में ट्रीट किया जाएगा। यही है वो लेटर। अब बात कहां पे आती है? अब बात आती है कि अगर 1/1/2006 के बाद सबको नायब सूबेदार का जो है अगर बेनिफिट मिलना है तो फैमिली पेंशनर ने क्या पाप किया। ये मतलब लेटर जारी किया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, तो ये किसका मतलब रिस्पांसिबिलिटी है ये देखना। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इसके ऊपर नजरअंदाज किया, तो इसी के वजह से क्या हुआ कि आज भी लोग जो है कोर्ट में जा रहे हैं। अब सबसे पहले बात है कि 1/1/2006 से जिस तरह आर्मी नायब सूबेदार जो जिंदा है उनको जो सुविधा दिया था वही सुविधा फैमिली पेंशनर्स को क्यों नहीं दिया गया। यानी कि जो 8,330 जो दिया है तो उसका 60% तो ये बनता है, इनका भी हक बनता है, यानी कि फैमिली नायब सूबेदार की फैमिली को भी बनता है। तो ये जो चीज जो है ये इसका जो फायदा उनको दिया ही नहीं। सबसे पहली बात ये मतलब गवर्नमेंट को देना चाहिए। अब ये जो नाइंसाफी आज तक किसी संगठन ने या किसी ऑफिसर्स या किसी ने नहीं उठाया, क्योंकि बहुत कम जानकारी है लोगों को, इसलिए वो उन लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। अब दूसरी बात इसका क्या है कि पीसीडीए के सर्कुलर में साफ बताया कि जो 100 रुपए जो ऑनरी सूबेदार को जो एक्स्ट्रा मिलता था वो 100 रुपए जो है रिकवरी करके 1/1/2006 से नायब सूबेदार की बराबर देना है। अब सर्कुलर 631 में इन लोगों ने क्या किया, 1/1/2006 से लेके 30 जून 2014 तक जो है बराबर दिया 8,330।
अब बीच में एक सर्कुलर 430 है और उसमें 9382 वो दिया ही नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है जब 2014 तक जो उसको नायब सूबेदार के बराबर किया, तो उसके बाद भी वो नायब सूबेदार की पेंशन देना चाहिए था। और 1 पेंशन में इन लोगों ने उल्टा क्या किया कि उसको फिर से आंधी नायब सूबेदार के बराबर कर दिया। ये मतलब ये भी नाइंसाफी है। इसके बारे में भी कोई आज तक किसी अफसर ने या किसी ने मुंह नहीं खोला। अब जो हमारे वीडियो देखने के बाद या कुछ कोर्ट केस के बाद जिनको जानकारी हुआ, तो वो कोर्ट में जा रहे हैं, एफटी में। बहुत लोगों को ये नहीं पता कि आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल क्या है। अब हर चीज के लिए लोग बोलते हैं कि भाई एफटी में जाओ, जब एफटी का फुल फॉर्म उनको मालूम नहीं है, वो बेचारे जाएंगे कहां? अब जो जिंदा है वो जाएंगे, जो फैमिली पेंशनर है उनको 8,425 के हिसाब से 60% फैमिली पेंशन ओआरओपी में दिया है, क्यों उनको भी तो देना चाहिए ना नायब सूबेदार का। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूं ऑन रेस्पेक्टेड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, ये जो लोग हैं आपके लिए आपके एक इशारे पे अपनी जान देने वाले थे, बहुत लोगों ने जान दिया भी है। इनका जो वेलफेयर देखना आपका फर्ज नहीं बनता? कितने लोग जाएंगे कोर्ट में? आज तक हर एफटी में इसका केस चल रहा है। जब 14 तक जब ये दिया था तो ओआरओपी में इनको फायदा क्यों नहीं मिला? फौजी भाइयों, आप लोग ध्यान से सुनो कि आपको 8,425, मैं 24 साल का बता रहा हूं, 26 साल का अलग है। 24 साल का जो ऑनरी नायब सूबेदार है उसको मिला है 8,425, लेकिन उनको असल में मिलना चाहिए 9,429, यानी कि डीएनएस रिलीफ जोड़ के तकरीबन 3,000 का एक्स्ट्रा आपको मिलना चाहिए। इसके लिए मतलब या आप एएफटी में जाओ या नहीं तो धरना करो, आंदोलन करो, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। और जो आप ये पता करो कि फैमिली पेंशन लेने वाले ऑनरी नायब सूबेदार की फैमिली कहां कहां है, उनको मतलब एक साथ जोड़ के उनको भी बताओ, क्योंकि ये 3,000 का मतलब है 1,800 रुपए जो है उनको भी नुकसान हो रहा है। ये जरा सा मतलब बराबर और जरा सा नाइंसाफी है। और इसके बारे में जब तक आप हमें साथ नहीं दोगे, हम आपका केस कहीं लेके नहीं जा सकते। अब ये नाइंसाफी सिर्फ यहां तक नहीं है। एक ऑनररी हवलदार है, ये ऑनररी हवलदार पहले हवलदार से 1 रुपया कम लेता था, अब उसको नायब के बराबर कर दिया। अब उस फैमिली पेंशनर को मतलब पेंशनर को भी घाटा है। पेंशनर को घाटा कितना है? तकरीबन 1,000 रुपए के आसपास, 1,200 से ऊपर। और पेंशनर को कितना घाटा है? 800 से ऊपर। तो ये ऑनररी हवलदार के साथ ये मतलब नाइंसाफी है। अब ऑनररी नायक 1 रैंक 1 पेंशन से पहले ऑनररी नायक, टीएस नायक और नायक, यार सॉरी, ऑनररी नायक और टीएस नायक, ये दोनों जो है रेगुलर पक्का नायक से 1 रुपए कम लेते थे। अब 1 रैंक 1 पेंशन में टीएस नायक को नायक के बराबर किया और ऑनररी नायक को जो है उसको सिपाही बना दिया। उसने कौन सा पाप किया? यानी कि टीएस नायक और ऑनररी नायक में दोनों का एक ही सर्विस है, एक टाइम स्केल बना या दूसरा नहीं बना। अब ये भी मतलब यहां भी कितना है, एक ऑनररी नायक का और पक्का नायक में पेंशन में कितना फर्क है? 1,000 रुपए, मतलब 1,300 रुपए का फर्क है। अगर इसके साथ आप डीए जोड़ोगे तो 1,500 बन जाता। इसका मतलब फैमिली पेंशनर को कितना घाटा हो रहा है? 900 रुपए का घाटा है। तो
मैं आप लोगों से विनती करता हूं, ये मतलब बेशक आप अफेक्टेड नहीं होगा, लेकिन आप उनके बारे में सोचो जो अफेक्टेड है। अब इसमें कितने लोग होंगे? ऑनररी नाइट में मुश्किल से 5-6 हजार लोग होंगे या 10,000, और फैमिली पेंशनर 2-3 हजार होंगे। अब ये 2-3 हजार लोगों के साथ और ये 10,000 लोगों के साथ नाइंसाफी क्यों हो रहा है? अब इसमें ज्यादा मतलब फिनेंशियल बर्डन है ही नहीं गवर्नमेंट को। अगर ये गवर्नमेंट यानी कि मैं गवर्नमेंट मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ये देखना चाहिए, जो लेटर जारी करने के बाद वो लागू हुआ या नहीं हुआ। अगर कंप्लेंट इसी के आधार पे अगर कोई कंप्लेंट आ रहा है तो आगे इसका मतलब हल कैसे निकालना है, ये भी मतलब देखना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है, चीफ ऑफ आर्मी का है। अब सर्कुलर 631 जैसे निकाला उसमें बताना चाहिए था कि पीडीए को बोलना चाहिए था, भैया देखो 2014 तक ऐसे दे दो, 2014 के बाद नायब सूबेदार की सब बराबर से दे दो, तो बात खत्म हो जाती। लेकिन पीसीडी इलाहाबाद ने ऐसा एक सर्कुलर जारी किया कि सिर्फ 2014 तक का उसने टेबल दिया। अब पीडीए का मतलब जो सीपीपीसी या डीपीडीओ ये लोग क्या कहते हैं, भैया देखो हमें इंस्ट्रक्शन मिला है 2014 तक देने का, आगे से हम नहीं दे सकते। तो इसलिए मतलब हम सबको जो है इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। ये सिर्फ एक मामला नहीं है, आवाज उठाने के लिए हमारे पास और भी है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में अभी हफ्ते में 2 वीडियो जरूर निकालूंगा। और मैं आप सभी से मैं विनती करता हूं, खासकर जो एक्स सर्विसमैन संगठन जहां भी हो, यानी कि जहां मतलब जेसीओस वार्स का एक्स सर्विसमैन संगठन, आप लोग जरूर मेरे से संपर्क कीजिए। और मेरा टेलीफोन नंबर 9962100315, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यही है 9962100315। आप व्हाट्सएप में आप अपना परिचय दे दो। मैं ये चाहता हूं कि हम एक छत के नीचे का मतलब है कि सिर्फ जेसीओस वार संगठन के नेतृत्व में हम झगड़ा करेंगे। मतलब झगड़ा के मतलब सड़क पे माना नहीं, हम पॉलिसी को जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तक लेके जाएंगे, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो बाबू लोग बैठे हैं उनको ज्यादातर इनको ज्ञान नहीं है डिफेंस का। ये मतलब सिविलियन बाबू को मतलब कम नॉलेज है, तो हम उनको समझाएंगे। लेकिन जब तक आप साथ नहीं दोगे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो है आप जरूर हमसे संपर्क कीजिए और अगले वीडियो हम निकालेंगे रिजर्विस्ट का और लास्ट रैंक हेल्ड पेंशन का। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।